नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। कमोडिटीज के इस खास शो मेटल मीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन की बात की जाए तो कॉपर में बढ़त देखने को मिल रही है। 1200 के ऊपर कॉपर पहुंच चुका है। एल्युमिनियम में लगातार हम लोग तेजी देख रहे हैं, पिछले 1.5 हफ्तों से 336 पर ट्रेड कर रहा है और लेड 188 पर नजर आ रहा है। निकल पर भी आप लोग नजर बनाकर चल सकते हैं। ये तमाम वो स्ट्रक्चर है जिसका इंपैक्ट हम लोग प्राइजेस पर देख रहे हैं। जो जंग चल रही है उसका भी इंपैक्ट आ रहा है, क्योंकि कई तरह की रुकावटें देखने को मिल रही है सप्लाई को लेकर। तो समझेंगे कि आज के लिए ट्रेडर्स क्या स्ट्रैटेजी बनाए, किस मेटल में खरीदारी कर सकते हैं और एल्युमिनियम में तेजी क्यों आ रही है, इस पर भी बातचीत करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं इंटेलिसिस वेंचर्स के फाउंडर एंड CEO अमित सुरेश जैन जी। अमित सर, स्वागत है आपका द बोनस में। थैंक यू सो मच सर, गुड आफ्टरनून। सर, सबसे पहले एल्युमिनियम से ही शुरुआत करना चाहूंगा। 336 का आज भाव चल रहा है। कल भी हमने अच्छी खासी तेजी देखी थी, 350 के आसपास भी एल्युमिनियम गया था। कैसे देखते हैं सर, और इस तेजी के पीछे की वजह क्या है, क्योंकि लगातार इसके प्राइजेस में इजाफा देख रहे हैं हम लोग। देखिए ब्रिज जी, अभी क्रूड में जो तेजी की वजह है वो वॉर है। गोल्ड में जो तेजी की वजह है वो डॉलर है। एल्युमिनियम में जो तेजी की वजह है वो फंडामेंटल डिमांड है। तो अल्टीमेटली वजह तो बनती रहती है और वजह बिगड़ती भी रहती है। पॉइंट ये है कि हम इसको पार्टिसिपेट कैसे करते हैं। तो देखिए, अभी सारे सेगमेंट में अगर हम देखें तो जिंक भी परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, डिस्पाइट इसके फंडामेंटल कंपैरेटिवली एल्युमिनियम से बेहतर है। तो जिंक और एल्युमिनियम अभी कम से कम दूसरे, जैसे कॉपर ने हाई लगाकर जो करेक्शन दिया है उसको सेट ऑफ कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है ब्रिज जी, अगर पार्टिसिपेट लॉन्ग साइड में करना है तो एल्युमिनियम और जिंक में करना चाहिए। टेक्निकली और फंडामेंटली दोनों वजह से स्ट्रांग है। और अगर बेरिश साइड में पार्टिसिपेट करना है बाजार को तो लेड और कॉपर में पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो एल्युमिनियम के कुछ लेवल, अहम लेवल्स हैं ब्रिज जी, जैसे कि 324 रुपए 30 पैसे के नीचे अगर निकलता है, 334 रुपए 30 पैसे के नीचे निकलता है तो 331 रुपए तक टूटने की जगह बनाता है। और अगर और नहीं तो 339 और 340 के रेंज को एक बार टेस्ट कर सकता है। तो ओवरऑल 340 और 330 के बीच का बाजार है। नीचे साइड 331 332 के आसपास मिले तो वहां पर ले सकते हैं और फिर बाजार को वापस से 335 और 339 के आसपास प्रॉफिट ले सकते हैं। ठीक है, ये सर का व्यू है एल्युमिनियम को लेकर, उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। सर, 350 तक गया था, क्या यहाँ से 380 400 तक भी जाने की संभावना नजर आ रही है? ब्रिज जी, जाएगा ये, लेकिन इसके लिए टाइम लगेगा, कम से कम साल से 1.5 साल लगेगा। तो अभी वो एक्यूमुलेशन जोन पर है। जो भी यानी अभी देखिए, ये फंडामेंटल्स आपको भी पता है, मुझे भी पता है, पूरी दुनिया को पता है जी। तो जब फंडामेंटल सबको पता होते हैं तो बाजार सबको एक बार इरिटेट करता है या फिर होप्स बना के रखता है। और जब सब होपलेस फील करने लगते हैं तब नेगेटिव न्यूज आती है, सेल ऑफ ट्रिगर होता है और फिर बाजार वहां से बढ़ना स्टार्ट करता है। ये एक्चुअली ट्रेड पैटर्न होता है बाजार का। तो मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। बहुत जल्दी बहुत बड़ी तेजी आए इसकी उम्मीद नहीं करनी चाहिए। ओवरऑल 350 रुपए तक बाउंस बैक, शॉर्ट कवरिंग, प्रॉफिट बुकिंग या फिर जो फंडामेंटल बैक स्टोरीज है उसको सपोर्ट करने के लिए अगर कुछ और अच्छे डेटा आ जाते हैं, इन्वेंट्री डेटा, तो हो सकता है 350 रुपए तक भी एक बार बढ़ जाए। ठीक है, यहाँ से बाउंस बैक की संभावना एल्युमिनियम में नजर आ रही है। 350 का लेवल वापस से दिखाई दे सकता है, अभी 336 पर नजर आ रहा है। सर, कॉपर पर क्या राय रहेगी आपके लिए? आज 1% चढ़ा हुआ है, 1205 पर ट्रेड कर रहा है। क्या डिप में खरीदारी करना चाहिए? नहीं ब्रिज जी, देखिए यहाँ पर ना एक तो पहली बात, ये ट्रेडिंग वाला बाजार है, ये कोई इन्वेस्टिंग वाला बाजार नहीं है। और ये ना ऐसा बाजार है कि आप इसको खरीद कर एकदम लंबे समय के लिए होल्ड करो। हाँ। तो ब्रिज जी, इसमें 1216 रुपए के ऊपर अगर निकलता है तब तो हम इसको 1250 रुपए तक बढ़ता हुआ देख सकते हैं। लेकिन अगर 1216 के ऊपर नहीं निकलता है तो हो सकता है हम इसको 1166 रुपए तक टूटता हुआ भी देख लें। तो ब्रॉडर वे में 1250 और 1166 रुपए की रेंज है। हमने बहुत पहले एक शो किया था जिसमें मैंने 1163 का एक डिमांड जोन बताया था। तो मोर और लेस 1163 और 1166 के बीच में स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है और 1250 रुपए ऊपर मैक्सिमम पोटेंशियल बढ़ने का है। तो ये एक ब्रॉडर व्यू हो गया। लेकिन शॉर्टर व्यू में मेरी तरफ से कुछ रणनीतियां हैं ब्रिज जी। जैसे कॉपर को सेल किया जा सकता है 1206 के आसपास। अभी 1204 रुपए 20 पैसे का भाव चल रहा है। स्टॉप लॉस होगा 1208 रुपए 10 पैसे का, टारगेट 1200 रुपए और 1195 रुपए का। ऑन द कंट्री बाइंग का भी कॉल है 1191 रुपए 50 पैसे, 1193 रुपए के आसपास बाय कर सकते हैं। 1189.90 का स्टॉप लॉस होगा, 1197, 1200, 1204 के टारगेट होंगे। ब्रिज जी, अपन जितने भी कॉल इस प्लेटफॉर्म पर इंटेलिसिस के देते हैं, यहाँ पर दर्शकों को एक चीज नोटिस करनी चाहिए कि स्टॉप लॉस बहुत छोटे छोटे होते हैं। और ये मैं मान के चलता हूँ कि अपने 10 कॉल में से 7 के स्टॉप लॉस होंगे।
अगर मान लीजिए 1-1 रुपए करके हमने 7 कॉल में स्टॉप लॉस भी ट्रिगर करवा दिए तो 7 रुपए का लॉस होता है, लेकिन अगर 3 कॉल में हमने 5-5 रुपए निकाल लिए तो 15 रुपए का प्रॉफिट होता है। तो इस तरह से रिस्क रिवॉर्ड को मेंटेन और मैनेज किया जाता है इस तरह के बाजार में। तो कहीं पर भी कूद कूद के बाय नहीं करना है, कहीं पर भी कूद कूद के सेल नहीं करना है, स्टॉप लॉस मस्ट मेंटेन करना है, रेंज बाउंड बाजार है, प्रॉफिट बुकिंग करते रहना है। ठीक है, रेंज बाउंड बाजार है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग पोजीशन बनाएं, स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। गोल्ड में सेल ऑन राइज भी कर सकते हैं, यानी जो करंट लेवल है वहां से शॉर्ट भी कर सकते हैं और डिप में मिले तो बाय भी कर सकते हैं। लेवल स्क्रीन पर है, आप लोग नोट डाउन करके चल सकते हैं। कॉपर्स के ये लेवल्स हैं। अभी 1205 के करीब कॉपर का भाव चल रहा है। सर जिंक पर क्या राय रहेगी? 326 का भाव चल रहा है, क्या किया जाए? जिंक में भी दो रणनीतियां ब्रिज, 327.70 328 के आसपास बेच सकते हैं। 327 का हाई है, 326.50 का अभी भाव चल रहा है। मार्च वायदे की अपन बातचीत कर रहे हैं। 327.70 328 के आसपास बेचिए। 328 रुपए 25 पैसे का 25 पैसे का स्टॉप लॉस है। यहां रुक जाता है, संभल जाता है तो 326.70 325.70 तक का वापस एक फॉल आने की उम्मीद है। ऑन द कॉन्ट्ररी बाय भी कर सकते हैं 324.50 324.65 की रेंज में। 323.95 का एकदम अगेन छोटा सा स्टॉप लॉस। यहां से 326 27 28 तक के हम टारगेट भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो 324 के नीचे कॉशियस हो जाना है। 328 के ऊपर थोड़ा और 331 333 तक बढ़ने का पोटेंशियल बनाएगा जिंक। ठीक है, ये सर की राय है जिंक को लेकर। रेंज बाउंड है जैसा सर ने पहले ही बताया, तो अगर ऊपरी स्तरों पर मिले वहां से शॉर्ट करें और अगर नीचे मिले तो बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी बनाकर चल सकते हैं। ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर है, नोट डाउन करके चलिए। सर लेड और निकल पर भी व्यू दे दीजिए। लेड अभी मैं देख रहा हूँ 188 के करीब है और निकल 1586 का भाव चल रहा है। कुछ यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट लेवल सर? ब्रिज जी, ये जो बाजार है ना, मैं सारी कमोडिटी को इंक्लूड करके ये स्टेटमेंट दे रहा हूँ। हाँ। ये एक्चुअली वरदान होता है हमारे ट्रेडर्स लोगों के लिए। जब हमें पता है कि रेंज बाउंड है, जब हमें पता है बहुत बड़ी मूवमेंट नहीं आने वाली, जब हमें पता है लोअर साइड में खरीदारी भी की जा सकती है, हायर साइड में बिकवाली भी की जा सकती है, विजन एकदम क्लियर होता है, तो ऐसे बाजार में देखिए ब्रिज जी, दो पैसा हम यहाँ पर पैसा कमाने आते हैं और बनाने आते हैं। दो चीजें होती हैं। पैसा कमाया जाता है जब कोई क्रूड में जैसे रैली आ गई, सिल्वर में जो अपन ने 1 लाख रुपए से 4 लाख रुपए बढ़ते देखा था, वो पैसे कमाने का टाइम होता है, लेकिन ये साल में 1 या 2 बार मिलता है। लेकिन पैसे बनते ऐसे बाजार में जब बाजार साइडवेज हो जाता है। आपको एकदम जब ऐसी मूवमेंट आ जाती है जैसे क्रूड में आई, सिल्वर में आई, तो अब लोग इसमें भी वैसी ही मूवमेंट एक्सपेक्ट करते हैं कि वापस इन सब में भी वैसी मूवमेंट आएगी। 3-4 महीने जब बाजार साइडवेज हो जाता है तो फिर वो एकदम शांत हो जाते हैं, यार नहीं आएगी वैसी मूवमेंट, फिर वापस से ऐसी मूवमेंट आ जाती है। तो ये इमोशंस के साथ खेलता है बाजार, तो हमें उस चीजों को समझना बहुत जरूरी है। लेड की बात कर रहे थे, 188.50 का भाव चल रहा है, 191 का तेज नहीं लगता है। 185 रुपए के नीचे निकलने के बाद 181 रुपए 80 पैसे, पहले भी आंकड़ा दिया था 181 रुपए 80 पैसे तक गिर सकता है। ओवरऑल 185 और 191 रुपए की रेंज में लग रहा है। ठीक है, ये लेवल्स जो सर ने बताया उस पर आप लोग नजर बनाकर चल सकते हैं। सर समय भी हो चुका है, डिस्क्लेमर दे दीजिए। सर पर्सनल पोजीशन कुछ नहीं है, क्लाइंटों के साथ हमने सेम व्यू सेम साइकोलॉजी शेयर करी हुई हो सकती है, इनफैक्ट ट्रेड भी शेयर किए हुए हो सकते हैं। जो भी आप पोजीशन बनाते हैं, मेक श्योर आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करने के बाद ही कोई निष्कर्ष में आते हैं। एक चीज ध्यान में रखिए, जिससे भी आप संपर्क करते हैं, जिससे भी आप डिस्कस करते हैं ट्रेडिंग और फाइनेंशियल डिसीजंस, मेक श्योर कि वो सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हो। जी सर, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। ये हमारा मेटल मीटर शो है, इस दौरान तमाम बेस मीटर्स पर चर्चा करते हैं। एल्युमिनियम की जो तेज़ी है उसको ज़रूर आप लोग ट्रैक करिए और जो कुछ कॉल से रिकमेंड किए गए हैं, अगर आप लोग पोजीशन बना रहे हो तो स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं और रिस्क फैक्टर का हमेशा ध्यान रखें। फिलहाल के लिए इस शो में इतना ही। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।